नाथेति श्रुतयो न तत्त्वमतयो घोषस्थिता गोपिका जारिण्य कुल जाति धर्म विमुखा अध्यात्म भावं ययु भक्तिर्यस्य ददाति मुक्तिमतुलाम् जारस्य यः सद्गतिर् ह्यार्तत्राणपरायणो हे भगवान नारायणो मे गति श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीता अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परम ब्रह्म। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जगत कर्ता जगत भरता जगत धरता जगदीश्वर भक्ति तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गिरिधर गोविंद गोपाला। वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि भगवान की सृष्टि में लाखों प्रकार के शरीरधारी हैं, किंतु हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं। अतएव इस देह का महत्व रियलाइज करना चाहिए और इन दोनों प्रश्नों को हल करना चाहिए। और किसी योनि में, किसी शरीर में ये प्रश्न हल नहीं किए जा सकते, क्योंकि उनमें कर्म करने का अधिकार नहीं है। वेद कहता है इह चेदबे दी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अरे मनुष्यो, तुमको मानव देह भगवान ने इसलिए दिया है कि इसी देह में जान लो मैं कौन हूं, मेरा कौन है। अन्यथा महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? इह चेदशकद बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2-3-4, पहला वाला केनोपनिषद 2-5। ये दूसरा वाला कठोपनिषद का मंत्र कहता है अगर तुमने इस मानव देह में नहीं जाना तो बताऊं क्या हानि होगी, कितनी बड़ी हानि होगी, बताओ। सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोड़ों कल्प 84 लाख में
भोग योनियों में घूमना पड़ेगा। एक कर्म योनि मानव देह नहीं मिलेगी। 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है, इसका दूना द्वापर, इसका तिगुना त्रेता, इसका चौगुना सतयुग। 43,20,000 वर्ष का 4 युग होता है। 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर बीत जाएं तो एक कल्प होता है। उसी को सर्ग कहते हैं। 4,29,40,80,000 वर्ष का एक कल्प होता है। 4 अरब तो एक कल्प नहीं, सर्गेषु बहुवचन कह रहा है वेद। हजारों कल्पों तक कुकर शूकर कीट पतंग योनियों में दुख भोगना होगा। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, भगवान की कृपा का दुरुपयोग किया है। क्या किया? पैदा होकर इसके बाद क्या किया? एक ब्याह किया, विषय भोग किया, 2, 4, 10, 20 बच्चे हुए, नाती पोते हुए, और क्या किया? 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कमाया, और फिर क्या हुआ? फिर मर गए। इसीलिए मानव देह दिया था। तुमसे अच्छे तो पशु हैं। सिंहो बलि द्विरद शूकर मांस भोजी संवत्सरेण कुरुते रतिमेक बारम। शेर सबसे बलवान, जो हाथी और शूकर आदि का मांस खाता है, लेकिन साल में एक बार विषय भोग करता है। और तुम मनुष्य हो, बड़े बुद्धिमान, सोचो कहाँ हो? वो केवल मांस खाता है, बिना पकाया। और तुम सोचो क्या करते हो? जो भगवान ने तुमको दिया है, अन्न फल तरकारी आदि, उसको भी तल के भून के मसाले छोंक के बर्बाद करके विटामिन प्रोटीन वो मजा आ गया। इसीलिए तुमको मानव देह मिला। अरे 4 दिन में ये मानव देह छिन जाएगा। अगर तुम 100 बरस भी जियोगे, मान लिया, तो देखत ही आई बिरुधाई। देखते देखते ये पैदा हुआ, ये चलने दौड़ने लगा, ये जुआवस्था आई, 8-10 साल में ढलने लगा, बुढ़ापा आया, चल गया, आज वो चला गया। बहुत से बूढ़े बैठे हैं, सोचे कितनी जल्दी आ गया बुढ़ापा, कभी सोचा नहीं था। और फिर बुढ़ापा आवे, ये कोई श्योरिटी नहीं। इसलिए मैं कौन मेरा कौन का उत्तर अति शीघ्र समझना है।
इसी के लिए भगवान ने हमको भेजा है। कुरान भी कहता है मा खलक़तल इंस व जिन्न इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को खुदा की इबादत के लिए भेजा है। ये इंद्रियों के विषय भोग के लिए नहीं भेजा। अतएव मैं तत्व पर वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा विचार किया गया, क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि से वो अदृष्ट अज्ञेय है। तो शास्त्रों वेदों ने बताया ये मैं नाम का तत्व अति सूक्ष्म अणु है। अणु प्रमाणात कठोपनिषद 1-2-8, एषोऽणुरात्मा मुंडकोपनिषद 3-1-9, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते, श्वेताश्वतरोपनिषद 5-9। अर्थात वो अत्यंत सूक्ष्म है, किसी यंत्र से दिखाई नहीं पड़ सकता। नंबर 2, वो सबके हृदय में रहता है। मैं उसका स्थान भी बताया वेदों ने। हृदय ही एव एष आत्मा, प्रश्नोपनिषद 3-6, सवा एष आत्मा हृदय, छांदोग्योपनिषद 8-3-3। अभ्युपगमात हृदय ही वेदांत भी कह रहा है। और वो हृदय में रह करके जिस भी देह में रहता है, इतना अणु आत्मा पूरे देह में चेतना पैदा कर किए रहता है। आलोमभ्य आनखेभ्य, छांदोग्योपनिषद 8-8-1। ये मंत्र कौशिकी उपनिषद में भी है, 4थे अध्याय का 20वां मंत्र। सारे शरीर में आलोमभ्य आनखेभ्य, नाखून से लेकर सिर तक। और ये इतना सूक्ष्म आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है, ज्ञाता भी है, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता, मंता, बोधा, कर्ता, भोक्ता, विज्ञानात्मा, इतने सारे सब गुण हैं इसमें। इतना सूक्ष्म होते हुए ये अणु वेद कहता है भगवान का अंश है, उनकी शक्ति है। भगवान से शक्ति का भेदा भेद संबंध हुआ करता है, अर्थात कुछ अंश में अभेद है, अधिक अंश में भेद है। भगवान भी चेतन है, हम भी चेतन हैं, बराबरी। भगवान भी सदा से है, हम भी सदा से हैं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, ये सही है, वो हमारा पिता है, हम उसके बालक हैं, वो हमारा पालक है। लेकिन आयु के मामले में दोनों सनातन हैं। शेष मामले में
हमारा उसका मुकाबला इतना असंभव है जो शब्दों में बताया नहीं जा सकता। एक अनंत और एक इतना अल्प जिसकी कल्पना न की जा सके। हर वस्तु में ऐसा मैं जिसको वेद बता रहा है, जिसका अंश है, वो इस मैं का मेरा है। उसके अतिरिक्त एक तत्व और है, माया, जिसका ये बनाया संसार है। ये माया हमारे ऊपर सदा से हावी है, अधिकार किए हैं, क्योंकि हम सदा से भगवान के विमुख हैं। एक एक शब्द पर ध्यान देना, सदा से बोल रहा हूं, ऐसा न समझ लेना एक दिन विमुख हो गए थे।